हेलो पिला माने केनता अछन समझते आउ केनता चली प्रिपरेशन। आई होप कि सब ठीक ठाक चलथिबा। तो चलून आज मॉक टेस्ट का स्टार्ट करमा जेनता कि वेरी 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 इंपोर्टेंट मॉक टेस्ट हेबा कि जाउची जेना कि आपन एग्जाम पैटर्न हिसाब से बनाई है कि पैसेज सब एड। तो चलून स्टार्ट करमा मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन रही छै जगह रे ईच ऑफ द टीचर डैश रेस्पोंसिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन। ईच ऑफ द टीचर्स प्रत्येक टीचर माने रेस्पोंसिबल फॉर मेंटेन डिसिप्लिन डिसिप्लिन मेंटेन करबा लागि दायित्ववान अटंती। जिते बेले भी वर्ड रे इज आसवा इज रो प्रोनाउन लागवा सेते बेले हमें सिंगुलर वर्ब यूज करमा। ईच ऑफ द टीचर्स इज रेस्पोंसिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन। इनो टीचर्स प्लुरल फॉर्म रे अछि किंतु इज होची सिंगुलर। ओके तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखमा। तो पहले हमरा क्वेश्चन नंबर 2 रही छै नो सूनर हैड द ट्रेन लेफ्ट डैश इट स्टार्टेड रेनिंग हेवीली। माने जते बेले भी सेंटेंस रे आमे नो सूनर वर्ड देखमा से जगह आमे नो सूनर पहले सब बोले आमे देन लगामा देन नहीं इटा भूल ही बा TSEN देन लगामा। नो सूनर हैड द ट्रेन लेफ्ट देन इट स्टार्टेड रेनिंग हेवीली। ओके तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखमा। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म बोले इतर आमे पैसिव फॉर्म चूज करमा। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो पहला कथा होची इटा होची प्रेजेंट परफेक्ट रे अछि। प्रेजेंट परफेक्ट रे थिले आमे पैसिव रे हेले आमटा कना हेसी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव ही है नहीं। तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव आम बीन यूज करसूँ। तो ऑप्शन सी रे बीन रो यूज है। तो ऑप्शन सी हो जेनता कि तो प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड। ओके आइडेंटिफाई द जेरोंट जेरोंट केनटा रीडिंग इम्प्रूवमेंट नॉलेज। तो ये भितर जेरोंट केनटा जेन थी ING वर्ड लगी ING माने सेटा भार्ब नहीं हितबा किंतु नाउन हिसाब से यूज हितबा। ए जगह भार्ब नहीं से रीडिंग हो भार्ब नहीं से भार्ब हो इम्प्रूव और रीडिंग टा नाउन हिसाब से यूज। तो यार रीडिंग हिजबा जेरोंट। पहले हमरा क्वेश्चन नंबर 5 रही जगह चूज द सिनोनिम ऑफ बेनिफिशियल। जेते बेले भी सिनोनिम एंटोनिम रो क्वेश्चन देखबे सेते बेले आमे नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड के आमे अनुमान करम ऑप्शन रे जेंता कि हार्मफुल हो गला नेगेटिव डेंजरियस हो गला भी नेगेटिव वीक हो गला त नेगेटिव पहले इसर सिमिलर हो यूजफुल बेनिफिशियल। ओके पहले हमारे क्वेश्चन नंबर 6 रही है एंटोनिम रही जेनेरियस रो। तो यार में आम सेम ट्रिक यूज करमा जेनता कि डिफरेंस देखमा चारि ऑप्शन भितर जेनटा गोटे डिफरेंस थिबा सेटा हिजबा आपकर करेक्ट आंसरटा काइंड हेल्पफुल हॉनेस्ट गुटे कैटेगरी रे आसीगला आउ सेल्फिश गुटे कैटेगरी रे एक्स्ट्रा हेगला जेनता कि जेनेरियस रो ऑपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 7 होची इफ आई डैश द आंसर आई विल टेल यू। जदि मुझे आंसरटा जानी थी आपन को कही था बोलছে। तो इथर सठिक उत्तरटा हिजबा ऑप्शन नंबर बी जेनटा कि भार्ब 2 नंबर फॉर्म V2 हिजबा। इफ आई न्यू द आंसर मु आंसर जानी थिले मुई कही थांती। ओके इफ रे V2 रो हिजबा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखमा चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड माने यहाँ जे स्पेलिंग मिस्टेक रो गुटे आसी। तो देखुन मेंटेनेंस रो करेक्ट स्पेलिंग होची पिला मन जेनटा कि पहला हेसी MAINTENANCE। समस्ते भावसन कि मेंटेनेंस रो स्पेलिंगटा MAINTENANCE इटा होची करेक्ट इटा होची रॉन्ग आंसर। करेक्ट स्पेलिंग होची MAINTENANCE ऑप्शन नंबर ए हिजबा इथर करेक्ट आंसरटा। ओके तो पुलिस डैश इन्वेस्टिगेटिंग द केस। तो जगह पुलिस जगह सब बोले पिला माने जानथिबे पुलिस पर सब बोले आर प्लुरल वर्ब यूज हेसी जेना कि पुलिस होगला केटल होगला पोल्ट्री होगला ई जगह सब बोले हमें प्लुरल वर्ब यूज करसुँ। पुलिस गुटे आमको सिंगुलर वर्ब एंता लागसे किंतु पुलिस गुटे ग्रुप ऑफ पुलिस के आमको बुझासी। तो पुलिस सब बोले आर आमे यूज करमा। तो पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। जदि जगह पुलिस ऑफिसर थिता द पुलिस ऑफिसर थिता ई जगह तो यार पुलिस ऑफिसर थिला वाला स्पेशली जणे के बुझी दिता। तो यार इच ही दिता। ओके तो यार द पुलिस होचे माने यार द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस हेजबा। पहले माने क्वेश्चन नंबर 10 रही है सी इंस्टेड डैश पेइंग द बिल। सी इंस्टेड पेइंग द डैश पेइंग द बिल। तो पहले माने सब बोले इंस्टेड पर ऑन रो यूज हेसी आउ जदे बेले जेरन थिसी जेरन पूर्वरु ऑन रो ही जेना कि पेइंग पेइंग ING जदे बेले इरा होटी जेरन है। तो इतार आगे आम सब बोले ऑन रो यूज करमा माने से बिल देवाकू बाध्य हैला। ओके सी इंस्टेड ऑन पेइंग द बिल। चलो क्वेश्चन नंबर 11 के जिमा जेनता कि गोटे पैसेज रही जेनता आपनकर एग्जाम रे आसबा OTT रे गोटे पैसेज आसबा
5 मार्क आउ गोटे पोएम रु मार्क आसबा। तो चलून केनता हिसाब से पढ़बे आंसर देखमा। तो चलून पहला पैसेज पढ़ी देमा। टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म द वे people learn the communicate. Online learning platform provide access to educational resource anytime and anywhere. However, effective learning still require discipline, motivation and critical thinking. So पिला माने इस जगह रे ऑनलाइन टीचिंग विषय रे देइछे। ऑनलाइन रे आमे केनता फिर कम्युनिकेट कर। ओके तो चलून यादी आमे क्वेश्चन करमा कना रहिछे। सो पिला माने क्वेश्चन नंबर 11 रहिछे जेंदा कि टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म द वे पीपल डेस। लोक मानकर बंचिबार शैली रे केनता कना ट्रांसफॉर्म कोइछि टेक्नोलॉजी कम्युनिकेट एग्नि लर्न कम्युनिकेट। टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म द वे ऑफ पीपल लर्न कम्युनिकेट। ओके ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड एक्सेस टू डेंस एजुकेशनल रिसोर्स एग्नि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टा हमकु ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्स हमको प्रोवाइड करिछि। क्वेश्चन नंबर 13 रहिছে इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर्स कना। इफेक्टिव लर्निंग लागि हमकु केन जिनिसटा दरकार डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन एग्नि डिसिप्लिन आरो मोटिवेशन दरकार हमको। व्हाट ट्रांसफॉर्म मीन्स ट्रांसफॉर्म रो मीन कना फॉर्म रो मीन होइছে कना चेंज एग्नि। क्वेश्चन होइছে द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज इज कना माने ई पैसेज रो थीम कना डिसएडवांटेज ऑफ सोसाइटी इटा नेसे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन लर्निंग इटा इंपोर्टेंस ऑफ ट्रैवल वैल्यू ऑफ एग्नि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन लर्निंग देछि। तो पहले हमर क्वेश्चन नंबर 16 होइছে A teacher want to student to develop communication skill which activity is most suitable। शिक्षक जते बेले शिक्षार्थी मानकर थाने कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करबार के चाहसन तो से जगह रे केन जिनिसटा बहुत सुइटेबल हे पाछे रोल प्ले माने एक्टिविटी माध्यम रे गुटे कम्युनिकेशन स्किलटा डेवलप हे पाछे एकनी। तो पहले क्वेश्चन नंबर 17 रहिছে ए लर्नर मेक्स मिस्टेक व्हाइल लर्निंग इंग्लिश द टीचर शुड। जदि गोटे शिक्षार्थीटे शिखला बेल के किसी गोटे शिक्षण कला बेल के मिस्टेक करछि तो से जगह टीचर काना करबार कथा पनिश द लर्नर शिक्षार्थी को दंड देबार कथा रंग इटा भूल हिजबा। डिस्करेज पार्टिसिपेशन इटा भी रंग हिजबा। ट्रीट मिस्टेक एज ए पार्ट ऑफ लर्निंग ऑप्शन नंबर सी हिजबा करेक्ट आंसर। जते बेले गोटे शिक्षार्थीटा शिखला बेल के किसी मिस्टेक करछि सेटा शिक्षार्थी को मिस्टेक बोली कहा निजे सेटा गोटे शिक्षण गोटे पार्ट बोली धरा ट्रीट करा है शिखी भूल करना गोटे शिक्षार्थी सब बोले शिखी। तो क्वेश्चन नंबर 18 रही असेसमेंट कंडक्ट थ्रू आउट द टीचिंग प्रोसेस इज कॉल्ड बोले जिते बेले भी असेसमेंटा कंडक्ट कराए थ्रू आउट द टीचिंग प्रोसेस चली समय जेन असेसमेंटा कराए से आम क्या कहूँ फॉर्मेटिव असेसमेंट कहूँ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 90 देखमा पिला माने यार। तो क्वेश्चन नंबर 90 रही व्हिच अप्रोच एम्फासाइज लर्निंग बाय डूइंग केन अप्रोचटा लर्निंग बाय डूइंग के एम्फासाइज करसी। ऑप्शन नंबर ए जेंदा कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है कि नहीं जेंदा कि लर्निंग बाय डूइंग है वाला एंजॉय बेस्ड लर्निंग प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग कोलैबोरेटिव लर्निंग हैंड्स ऑन एक्टिविटी इटा सब है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग है कि नहीं। तो पिला में मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीएलटी तो मेन ऑब्जेक्टिव होचे ऑप्शन नंबर बी जेंदा कि कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस जिते बेले भी सीएलटी नहीं करी रिलेटेड क्वेश्चन पचरी थिबा सब बेले कम्युनिकेशन रिलेटेड ऑप्शन रे आंसर हबा। ओके सो पिला माने क्वेश्चन नंबर 21 रही ए टीचर गिव्स द स्टूडेंट ए रियल लाइफ प्रॉब्लम टू सॉल्व इन ग्रुप दिस मेनली डेवलप कना गोटे टीचर टे जिते बेले भी स्टूडेंट के रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करबार ले गोटे ग्रुप रे कहूचन सेटा मेनली डेवलप कना से जिनिसटा केनटा डेवलप करबा केन थिंकिंग टा डेवलप करबा। ऑप्शन नंबर बी जेंदा कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करबा। क्वेश्चन नंबर 22 रही पे मैंने अकॉर्डिंग टू NEP 2020 लर्निंग शुड बी डैश शिक्षा नीति 2020 हिसाब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हिसाब से लर्निंग का शिक्षणटा केनता हबार कथा एग्जाम सेंटेड कॉम्पिटेंसी बेस पनिशमेंट बेस मेमोरी बेस तो केनता हबार कथा कॉम्पिटेंसी बेस माने आमे मार्क किंबा आमे छुआर मार्क के आमे डिसाइड नहीं करी बेस नहीं करी आमे तार स्किल उपरे ध्यान नमा छुआ 90% ही रखू किंतु तार स्किलटा 90% से शिखू प्रैक्टिकल नॉलेज रियल लाइफ रे यूज होदबा से जिनिसटा आमे छुआ मन को सिखामा। ओके पहले हमने पोएम रही है गोटे जगह देखी देमा सक्सेस कम्स टू दोज हु स्ट्राइव हु कीप देयर ड्रीम्स एंड होप्स अलाइव थ्रू द हार्ड वर्क एंड पेशेंस टू नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। सक्सेस केते बेले आसी जे निजर ऊपर विश्वास रखसी हार्डवर्क करसी और पेशेंस रखसी निजर ऊपर नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू
আর তার লাগি ସବୁ କିଛି ପସିବୁଲ୍ ହେଇଆସି। ओके चलो क्वेश्चन देखा यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 रही पिला जेनाकि द पोएम सजेस्ट देयर सक्सेस कम थ्रू डैश सक्सेस केन थ्रू रे आसी लक थ्रू रे आसी नहीं हार्ड वर्क एंड पेशेंस थ्रू रे आसी है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 रही पिला माने द फ्रेज कीप देयर ड्रीम एलाइव मीन्स कंटिन्यू परसुइंग गोल माने निजर गोल के सब लेटा गोल के रखिए आम कंटिन्यू रखमा आम पढ़ापढ़ी सब बोले कंटिन्यूटी रखले जे आम आम ड्रीम के जीवंत कर पार्मा। ओके तो टोन ऑफ पोएम इज कणा पोएम रो टोन कणा इंस्पिरेशनल है कि नहीं। 26 रही पे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज कणा सेंट्रल आइडिया कणा ये ट्रैवल विषय किसी कहा नहीं कि गेम विषय किसी कहा नहीं कि मनी विषय भी किसी कहा नहीं वैल्यू ऑफ परसिवेरेंस बोले कंटिन्यूटी आम लाइफ रे रखले आम सक्सेस बना। क्वेश्चन नंबर 27 रही है व्हिच वर्ड इन्स विथ आईडी साउंड केन वर्डटा आईडी साउंड रे इन होइछे ब्राह्मण कहिसे हैं वांटेड प्लेड वर्कड मिस्ड वांटेड प्लेड वर्कड मिस्ड तो एथरो सठिक उत्तरटा हिबा ब्राह्मण ऑप्शन नंबर ए जेंटा कि वांटेड वांटेड रे आईडी साउंडटा इंड होइछे लास्ट के है कि क्वेश्चन नंबर 28 रही फ्रेंड्स माने व्हिच वर्ड कंटेन ए साइलेंट लेटर माने ई ऑप्शन भितरु केन लेटर रे केन लेटरटा साइलेंट रही आम जो स्पेलिंग आम जो प्रोनाउंस करमा केन लेटरटा साइलेंट रही जेना कि ऑनेस्ट मार्केट रिवर एंड गार्डन तो एथर सठिक उत्तरटा होगा जेनटा कि ऑप्शन नंबर ए ऑनेस्ट यहाँ कि आम हनेस्ट नहीं पढ़ू सब बोले ओ नेस्ट पढ़सुँ है ओनेस्ट तो ये एच लेटरटा साइलेंट रोचे। तो पे क्वेश्चन नंबर 29 रही है लिसनिंग एंड रीडिंग आर नोन एज डैश लिसनिंग आर रीडिंग जेन थ्री स्किल द्वारा आम माइंड के किसी रिसीव ताकि आम जानी कि रिसिप्टिव स्किल कहमा। तो पे आसुन लास्ट क्वेश्चन आज मॉक टेस्ट डिस्कसन करमा जेना कि कंटेंट एनालाइसिस ऑफ ए पोएम इंक्लूड डैश तो पिला माने ई क्वेश्चन रो आंसरटा आपण माने कमेंट माध्यम रे जणे दउन आउ टोटल 30 भितर आपनकर मार्क केते रहला कमेंट माध्यम रे निश्चित भाव जणाबे जहाँ द्वारा आपण केते इम्प्रूव होइसे सेटा जना पड़ी पारबा। ओके तो पिला माने आउ भी आसबा एग्जाम तक मॉक टेस्ट माने टोटाल मॉक टेस्ट अटेंड करबार के चेष्टा करूँ जहाँ द्वारा आपनकर एग्जाम रे 25+ स्कोर करके आसबे आपन 0 ରୁ 0 थिले भी इंग्लिश रे ई मॉक टेस्ट माने आपन जदि अटेंड कर देबे 25+ स्कोर करके आसबे खाली इंग्लिश सेक्शन रे। ओके तो पिला माने आज लई एतकी थिला फिर गोटे नेक्स्ट मॉक टेस्ट देखामा सेते बेल तक प्रिपरेशन जोर सोर करूथान।